Hello everyone, my name is Nandini Mahajan and I welcome you all to our channel Commerce Gyan powered by Wings. ओके आज हमारा टॉपिक है हाउ टू स्कोर 90+ इन इकोनॉमिक्स। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो की थी जिसमें हमने बात की थी हाउ टू स्कोर 90+ इन अकाउंटेंसी। हम लोगों ने चैप्टर वाइज वेटेज देखी, वेटेज देखने के बाद कौन से चैप्टर में से क्या क्वेश्चंस आएंगे, कौन से टॉपिक कवर करने हैं सो दैट तुम लोग 90+ अकाउंट्स में ला सको। सेम वे हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, बट आज हम लोग सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में से ऐसे कौन से 20 क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को करके जाना है सो दैट हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कंप्लीट हो जाए और मैक्रो इकोनॉमिक्स में से जितने भी क्वेश्चंस आने हैं वो हम लोग कर लें। आई एश्योर यू मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे। डेफिनेटली उनमें से क्वेश्चंस कोई ना कोई नहीं, क्या मतलब मेजॉरिटी क्वेश्चन उन्हीं 20 क्वेश्चंस में से आने वाले हैं। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो सो दैट यू आर एबल टू लर्न कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन से क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यहाँ पे मैंने सबसे पहले वेटेज की बात की है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। नेशनल इनकम में से एक 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, एक 3 मार्क का, एक 6 मार्क का। मनी एंड बैंकिंग में से 6 मार्क्स का। ADAS से हम लोगों को 2 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बाकी 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। गवर्नमेंट बजट में से 3 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, बाकी 1 मार्क्स के आएंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेट में से एक क्वेश्चन आए 1 मार्क का आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में से एक 1 मार्क का आएगा, एक 4 मार्क का आएगा। ये हमारी एक बजट है, वेटेज है डिफरेंट चैप्टर्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स में से। अब इन मार्क्स को हम लोगों को बाइफरकेट कैसे करना है, बाइफरकेट इन द सेंस इन टॉपिक्स में से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कौन से टॉपिक को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखें सो दैट हम लोग ये सभी के सभी मार्क्स जो हैं वो स्कोर करके चल सकें। सबसे पहला चैप्टर है यहाँ पे नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम में से तुम्हें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, वैल्यू एडेड एक्सपेंडिचर और वी कैन से इनकम मेथड, ये तो तुम्हें करके जाना पड़ेगा। GDP इक्वल्स टू NDP इक्वल्स टू, ये सब कुछ करके जाना पड़ेगा। बट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में से सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को डेफिनेशन लिखना, डेफिनेशन के बाद उसकी डायग्राम बनाना। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक वीडियो हम लोग 1 शॉट वीडियो लेके आएंगे जिसमें इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, किस वे में रिप्रेजेंट करना है आंसर सो दैट तुम लोगों को पता चल सके। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ GDP एज ए वेलफेयर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड हाउ इट शुड बी अवॉइडेड एंड आइटम इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम ऑल्सो एंड डोमेस्टिक इनकम। ये मैं बोल रही हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन है हमारे पास नेशनल इनकम में से। पूरा नेशनल इनकम में से ये 4 क्वेश्चन उठा लो, ये टॉपिक अपने कवर कर लो, नेशनल इनकम तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया और कुछ करने की नीड है ही नहीं है। सिर्फ ये टॉपिक कर लो और हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मनी एंड बैंकिंग में। मनी एंड बैंकिंग में आएगा व्हाट इज मेंट बाय मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मनी सप्लाई में ये पूछते हैं कि हु इज द सप्लायर ऑफ मनी। मनी सप्लाई में अगर मनी सप्लाई कैलकुलेट करनी है तो किसके पास करेंसी होगी तो हम लोग उनको कैलकुलेट करके चलेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द M1 मेजर। M1 मेजर पे क्वेश्चन तुम्हारे पास यहाँ तो MCQ बन सकता है, यहाँ तो वो सीधे 1 मार्क क्वेश्चन डाल सकते हैं कि M1 मेजर में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं वो एक्सप्लेन कर दो। सो एक ये क्वेश्चन हो गया। नाउ एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। बैंकर्स बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास फंक्शन है। गवर्नमेंट बैंक हो गया, सुपरवाइजरी बैंक हो गया एंड बैंक ऑफ इशू हो गया। बैंक ऑफ इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक विद द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ये 3 क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मनी एंड बैंकिंग में से। सो ये 3 क्वेश्चन कर लो, तुम्हारा मनी एंड बैंकिंग जो है वो टोटली कंप्लीट हो गया और जितने मार्क्स का मनी एंड बैंकिंग है तुम लोग यहाँ से मार्क्स लेके चले जाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास AD&AS। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन MPS, MPC एंड द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शो द डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजप्शन कर्व। ये CBSE के सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन होता है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। उससे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन जो है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्री बोर्ड्स में भी आता है, सैम्पल पेपर्स में भी होता है, प्रीवियस ईयर बोर्ड के एग्जाम में भी था। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व विद द कंजप्शन कर्व प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बुक में दी गई है, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना। शो द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द एग्जांपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाउ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज अटेन्ड थ्रू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। डिफाइन इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप और हाउ इट शुड बी करेक्टेड विद द मोनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। सो AD&AS सबसे लेंथी चैप्टर है, वेटेज भी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा
प्रॉब्लम बच्चों को होती है एडी और एएस के चैप्टर को कवर कैसे करके चलना है। सो ये क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन को आंसर में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो करो, सो दैट तुम्हें पता चल गया कि अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे आंसर लिखना है, तो टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, बुक से समझना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। सो तुम लोग क्या करो, क्वेश्चन के आंसर्स बनाओ, आंसर्स को ही तुम लोग देखो, और यही क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ कि एग्जाम में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, डिफाइन एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, गिव 3 सोर्सेज ऑफ ईच ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये फॉरेन एक्सचेंज रेट और बीओपी के क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इसी के क्वेश्चन है राइट एनी 2 मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, डिफाइन मैनेज फ्लोटिंग, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ करंट एंड कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड डिफरेंशिएशन। रियल एंड नॉमिनल जीडीपी में आ सकता है, फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स में आ सकता है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, स्टॉक एंड फ्लो। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को एग्जाम में आएंगे, और मैं 110% गारंटी देती हूँ यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। इन्हीं की लैंग्वेज थोड़ी ट्विस्ट करके डालेंगे, वापस से देख लो एक बार इस वीडियो को, वापस से रिवाइंड करके ज़रूर देखना और इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन करने के बाद इनके प्रॉपर मॉडल आंसर प्रिपेयर कर लेना। मैं गारंटी दे रही हूँ ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम्स में आएंगे, लैंग्वेज ट्विस्ट करके क्यों ना आए, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। सो इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना विद द मॉडल आंसर, सो दैट तुम लोग 90+ स्कोर मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो सारे मार्क्स लेके आ सको। इसके बाद हम लोग 20 क्वेश्चंस करेंगे अपनी इंडियन इकोनॉमी के, कि उसमें कैसे स्कोर करना है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आ चैनल, लाइक आ चैनल, और ऐसी प्रोडक्टिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए वेट कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड बाय बाय।